हाय फ्रेंड्स, आप सबके लिए आज फिर झारखंड का जीके लाया हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के बीच झारखंड का भौगोलिक परिचय लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग के पहले के क्लास में बताए थे कि जब परिचय की बात हो तो बतलाए थे राजनीतिक परिचय होता है, भौगोलिक परिचय होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग होता है ना। तो आप लोग के बीच हम भौगोलिक परिचय लाए हैं आज के क्लास पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, जब झारखंड की भौगोलिक की बात होता है तो इसका जो स्थिति है हमारे जो ग्लोब में है ना, ग्लोब में जो स्थिति है, लोकेशन है, क्या है, ठीक है। तो झारखंड का भौगोलिक स्थिति बात आए तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे ब्लॉक में, आपका ग्लोब में, ठीक है। और उनके बाद चलेंगे अपना देश का स्थिति में, ठीक है। तो इनको इस लोकेशन को झारखंड का, ठीक है, आपका जो दिया गया है, इनका स्थिति जो दिया गया है, ठीक है, झारखंड के संदर्भ में, ये आपका एक ग्लोब की स्थिति में और एक भारत की स्थिति में, ठीक है। आप लोग दोनों जान रहे होंगे कि ग्लोब की स्थिति में क्या है और भारत की स्थिति में क्या है। तो चलिए देखते हैं कि अब झारखंड का ग्लोब की स्थिति में क्या है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ग्लोब, ठीक है। ग्लोब जो है एक काल्पनिक रेखा से, है ना, ग्लोब एक काल्पनिक रेखाएं का संग्रह है, समझ गए। इसमें आपका काल्पनिक रेखा जो है ग्लोब के, ठीक है, ऊपर में जो रेखा रेखा दिखाया गया है ना, वो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। और वो दो तरह के होते हैं काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। इस तरह से आपका दो काल्पनिक रेखाएं होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्षैतिज रेखाएं किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं किसे कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं में क्या स्थिति है, क्या क्या देखा जाता है, पाया जाता है। तो आप लोग को बता दें कि क्षैतिज रेखाएं जो है, एक मान के चलिए एक ग्लोब है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है एक ग्लोब है, ठीक है। और इसमें जो आपको बताया गया है, ये जो वृत्ताकार चाप टाइप का जो आपको फिगर बताया गया है दोनों साइड, ठीक है, आपका, तो इसमें जो है ये ग्लोब का, है ना, इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ जो 90 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग ऊपरी बिंदु यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं, समझ गए। ऊपरी बिंदु यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसी तरह से आपका नीचे में जो आपका साउथ जो है 90 डिग्री साउथ, ये आपका क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव हो गया, समझ गए। इस गोलार्ध में आपका ग्लोब में, ठीक है, इस ग्लोब में आपका दो गोलार्ध होते हैं, ठीक है। इस दोनों गोलार्ध को बांटने का जो कार्य करता है वो आपका बीच वाला जो भाग है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा हमेशा 0 डिग्री पर होता है, ठीक है, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के ऊपरी वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ठीक आपका, ठीक है, आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा के बाद ऊपर जैसे जैसे हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो आपका 1 डिग्री नॉर्थ चलेगा अक्षांश रेखा, ठीक है। उनके बाद आपका 2 डिग्री आपका अक्षांश रेखा नॉर्थ में चलेगा, ठीक है, उत्तर की ओर। ऐसे करते 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 एक बिंदु तक पहुंचता है और वो आपका क्या बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपका 1 से 90 तक, मतलब टोटल आप कह सकते हैं कि इसमें आपका 90 रेखा रहता है ऊपर में। ठीक उसी तरह से आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी, जैसे आप साउथ की ओर आइएगा, है ना, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाइएगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते हुए आपका 90 तक इधर भी जाएगा। तो इस तरह से मेरा उत्तर में 90 आपका रेखा हुआ और नीचे आपका 90 रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका 90 90 कितना हो गया, 180 रेखा, ठीक है, 180 रेखा होता है। अब उनके बाद जो है आपका जो एक विषुवत जो रेखा है ना, एक विषुवत जो रेखा है इसमें 0 डिग्री वाला, वो एक रेखा है। तो टोटल कितना हो गया आपका
180 रेखाएं। तो कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या क्या है हमारा? आपका क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, में आपका अक्षांश रेखाएं कितने हैं? तो 181 रेखाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को कुल मिलाकर देखा गया, ठीक है, कि इस गोलार्ध का क्षैतिज रेखाएं के अंतर्गत, है ना, आपका ग्लोब के अंतर्गत 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उनके बाद है कि आपका क्षैतिज रेखाएं के अंतर्गत उत्तरी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, और इसमें जो अक्षांश जो रेखाएं हैं 181 है, जिसमें से एक विषुवत रेखा है। समझ गए? अब हम लोग देखने वाले हैं वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनका भी बारे में देखेंगे। तो देखिए, अब बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये आप लोग को जो ग्लोब के अंतर्गत हम लोग जो कनिकाय रेखा के अंतर्गत, क्षैतिज रेखाएं के अंतर्गत हम लोग जो गोलार्ध देख रहे थे, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश रेखाएं जो देख रहे थे, अब इस गोलार्ध में झारखंड की क्या स्थिति है? तो बता दें कि इस रेखा में जो पहला वाला जो आपका जो है गोलार्ध है ना, तो झारखंड का जो स्थिति है, झारखंड का जो स्थिति है ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। झारखंड अभी हम लोग का राज्य जो है कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और बताया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का आपका ऊपर वाला जो भाग है झारखंड का, वो 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, है ना, पर आपका बना हुआ है। उसी तरह से झारखंड राज्य का नीचे वाला जो भाग है 21 डिग्री, ठीक है, 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग मेरा झारखंड का उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग आपको उत्तर में ही है, क्योंकि ये मेरा झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे, है ना। अब देखिए हम लोग देखने वाले ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं के अंतर्गत आप लोग को बता दें कि ठीक जैसे हम लोग पिछले अभी कुछ देरी पहले देखे, उसी तरह से आपका देशांतर रेखाएं हैं, इसमें आपका 360 होता है, ठीक है। इसमें कितने देशांतर रेखाएं होते हैं? 360 होते हैं। और इसमें भी बताया जा रहा है कि आपका पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, इस आपको ग्लोब को इसमें आपको 2 भागों में बांटा गया है। और आप लोग को बता दें कि मेरा अक्षांश रेखा इस तरह से होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं होते हैं इस तरह से बनते हैं। समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग देख पाएंगे डिटेल्स, थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि आपका जो ग्लोब को पश्चिमी गोलार्ध, है ना, और पूर्वी गोलार्ध में बांटा गया है। और उसका जो एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु आपको जो इस बिंदु को, है ना, क्या है, 0 डिग्री है। इधर से, ठीक है, इस बिंदु के हम बाईं ओर बढ़ते चले जाएंगे तो ये क्या होगा आपका? पश्चिम गोलार्ध। और इनके दाईं ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और जैसे आपका 0 डिग्री से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे 1 2 3, है ना, डिग्री करते हुए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते हुए 180 डिग्री तक जाएगा। यानी कि 180 लाइन ऐसे देशांतर रेखाएं खींचे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पर है, ठीक है, कौन सा? आपका पश्चिमी गोलार्ध में कि 1 डिग्री 2 डिग्री करके ये भी आपका 180 तक जाएगा, ठीक है। और इस तरह से मिलाकर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल आपका 180 प्लस 180, ठीक है, आपका 360 क्या होगा? देशांतर रेखा है, ठीक है। तो अब आप लोग सोचिएगा इसमें
ठीक है। अब इसमें आप लोग सोचिएगा कि सर इसमें आपका 360 है, उसमें 81 हो गया था, है ना, बढ़ा था आपका देशांतर अक्षांश में, देशांतर में घट गया। तो आप लोग बता दें आपको, ये जो बीच वाला जो भाग है, ये आपका बीच वाला जो भाग है ना, रेखा, ये वाला जो रेखा है ये आपको घटता है, मतलब ये आपको 2 बार काउंट होता है, तो एक मतलब माइनस होता है, ये वाला जो है दोनों साइड के लिए होता है, समझ गए ना, तो इसको माइनस किया जाता है, समझे, क्योंकि बीच बीच का भाग है इसलिए। अब देखिए मेरा देशांतर में मेरा झारखंड का स्थित क्या है, कहने का मतलब मेरा आपका पूर्वी देशांतर में और आपका पश्चिमी देशांतर में, ठीक है, क्या है। तो आप लोग को बता दें कि अगर जब देशांतर की बात आए, है ना, तो हम लोग का झारखंड जो है किस देशांतर में है, ठीक है, मतलब किस गोलार्ध में है जब देशांतर रेखा की बात होगा तो देखिए इसमें जो है कि आपका देशांतर रेखा की दृष्टि से अगर झारखंड को देखा जाए तो कौन है, पूर्वी में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, मतलब आपका गोला इस तरह से है, तो यहाँ पे ये वाला भाग पर है, समझ गए, ऐसे। चलिए अब आगे देखते हैं, कहता क्या है कि आपका पूर्वी देशांतर, मतलब झारखंड का पश्चिम वाला जो भाग है, पूर्वी देशांतर, है ना, पूर्वी देशांतर आपका क्या कहता है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है, समझ गए। उनके बाद कहता है फिर पूर्वी देशांतर आपका झारखंड का पूरा वाला भाग, है ना, 87 डिग्री आपका 57 मिनट है, समझ गए। इस तरह से आपका पूर्वी गोलार्ध में भी हम लोग को झारखंड की स्थिति पता चला, है ना, कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं में हमारे झारखंड कहाँ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अभी कुल मिलाकर देखें, क्या देखें कि आपका हमारा जो झारखंड है ना, उत्तरी गोलार्ध में है, समझ गए, और आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, और आपका इसमें देखा जाए ऊर्ध्वाधर रेखाएं के अनुसार तो ये आपका पूर्वी देशांतर में है, समझ गए बात को, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। तो अब इनका जो चारों भाग को हम लोग देखें, दो और दक्षिण, आगे उत्तर दक्षिण देखें, ठीक है, उनके बाद पूरा पश्चिम देखें, अब उसको एक मैपिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे आपका झारखंड का उत्तर वाला भाग, ठीक है, आपका कितना है, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर है ना, और ऊपर वाला भाग में कौन है आपका, ऊपर वाला भाग में कौन सा जिला है आपका, ठीक है, तो ये जिला का नाम है आपका साहेबगंज। उसी तरह से दक्षिण वाला भाग में आपका कौन सा, ठीक है, कितने आपका है इसका स्थित उत्तरी अक्षांश, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड है, ठीक है। इसका आपका नीचे साइड में कौन, दक्षिणी बिंदु में कौन सा जिला है, तो पश्चिमी सिंहभूम। उत्तर में कौन है, साहेबगंज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि उस इसी प्रकार आपका, है ना, पूर्वी बिंदु में आपका पाकुड़ है और उनका 87 डिग्री 57 मिनट है पूर्वी देशांतर, ठीक है। उन्हीं के जैसा आपका पश्चिमी बिंदु, झारखंड का पश्चिमी बिंदु जो है ना, जिसको पूर्वी देशांतर कहते हैं, 83 डिग्री, ठीक है, 19 मिनट 50 सेकेंड है, जो आपका पश्चिमी बिंदु में आपका गढ़वा है, ठीक है, गढ़वा जिला, समझ गए। तो इस तरह से ऊपर ऊपर वाला कह सकते हैं कि उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, मतलब उत्तरी अक्षांश साहेबगंज जो जिला है, दक्षिणी बिंदु उत्तरी अक्षांश पश्चिमी सिंहभूम जो है, उन दोनों बिंदुओं के बीच वो दो आपका 380 किलोमीटर है दूरी, समझ गए। अब उन्हीं के जैसा देखिए कि पश्चिमी बिंदु आपका गढ़वा जो है पश्चिमी बिंदु में, और पूर्वी देशांतर जो है आपका इसमें पूर्वी देशांतर का बिंदु, और प्लस में आपका पूर्वी बिंदु जिसमें आपका पूर्वी देशांतर जो है ना, वो आपका पाकुड़ जो क्या है आपका जिला, पाकुड़ और गढ़वा के बीच आपका 463 किलोमीटर क्या है, दूरी है, समझ गए, 463 किलोमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं,
चलिए अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं, है ना। देखिए हम लोग एक गोलार्ध बनाए, ये गोलार्ध का सिंबल है, ठीक है। बीच में आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा है, समझ गए। और आपका इस गोलार्ध में, ठीक है, कर्क रेखा भी है, ठीक है। उसी तरह से आपका मकर रेखा भी है। और ये दोनों गोलार्ध आपका 23.5 डिग्री के अब में आपका ये है, ठीक है। इस कर्क रेखा का नाम है गोलार्ध में, ठीक है, ग्लोब में कि 23.5 डिग्री। तो हमारे जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, आपका बताया जा रहा है। और इन्हीं इधर आपका जो है 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा है। तो इस तरह से आपका जो बता दे कि आपका कर्क रेखा जो है ना, कर्क जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, आपका कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, समझ गए। अब इसी तरह से हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो झारखंड के बारे में हम लोग देखते हैं और आप लोग को हम बता दें कि झारखंड आपका कर्क रेखा का आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ झारखंड के मध्य से गुजरती है, मतलब ठीक बीचों बीचों से झारखंड राज्य से गुजरती है। कहता है कि यह झारखंड के 6 जिलों को काटती है। कौन सा, ठीक है, आपका कौन सा काटती है 6 जिलों पर, समझ गए। तो आपका जो 6 जिलों पर काटता है वो आपका पहला है लातेहार को काटता है, उनके बाद गुमला, उनके बाद लोहरदगा, उनके बाद रांची, रामगढ़, फिर बोकारो। और ये जो क्रम है काटने का ये सब का, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को आया हुआ है, आते रहता है इसी तरह से, समझ गए। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। तो आप लोग बता दें कि इस समय, है ना, आपके इस समय 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। ये वाला जो विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है, इस पर आपको सीधा पड़ती है सूर्य की किरण, ये दोनों डेट में। और साथ बार बता दें कि पूरी पृथ्वी में, समझ गए, पूरा पृथ्वी में रात और दिन जो है बराबर होता है 21 और 23 सितंबर को, समझ गए। इस तरह से अब हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे में क्या देखते हैं सो देखिए। आगे में क्या है, कर्क रेखा झारखंड के लातेहार जिला को सबसे पहले काटती है ना। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा जो है कि सबसे पहले झारखंड का किस जिला को काटती है, तो वो लातेहार होगा। उसी तरह से कर्क रेखा रांची शहर से गुजरती है, कहाँ पे, किस प्रखंड से, तो कांके से, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब झारखंड का स्थिति हम लोग देखेंगे भारत पर। तो आपका भारत का जो फिगर इसमें बनाया हुआ है उसमें देखिए कि झारखंड जो है भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा में है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी दिशा में है। जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत का फिगर है, समझ गए, भारत का फिगर है। और ये आपका उत्तर वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग है, ये आपका पूरब का भाग है, ये पश्चिम का भाग है, ठीक है। और इस दोनों आपका केंद्र बिंदु का जस्ट ये वाला कोना में आपका झारखंड स्थित है, समझ गए। तो इस तरह से झारखंड भारत में आपको उत्तर पूर्वी भाग में है। तो देखिए, तो झारखंड की स्थिति आपका भारत में क्या है, उत्तर पूर्वी दिशा, समझ गए। तो इस तरह से अब हम लोग को झारखंड का भी ये वाला चैप्टर समाप्त होता है ना, ये पार्ट। अब इसी तरह से आप लोग को आगे पार्ट आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि ये सब जो आप लोग को बतलाया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, समझ गए। और इसी का आपका क्वेश्चन जो आने वाला है इर्द गिर्द रहेगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, और आप सब इनको क्या है कि अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, ठीक है, अवश्य करें। चलिए ठीक है फ्रेंड्स।